अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक और प्रोजेक्ट के प्रोटोटाइप फेज़ के बारे में देखेंगे जिसका नेम है टेक्स्ट बेस्ड इमोशन रिकग्नाइजेशन। तो जो प्रोटोटाइप की रिक्वायरमेंट्स टीचर ने दी हुई है वो कुछ इस तरीके से है। आपने एक फ्लास्क एप्लीकेशन बनानी है। बिल्ड द यूज़र इंटरफेस विच टेक्स द data set from the user and contains button to perform pre-processing such as lower casing, removing punctuation, stop words, numbers, एक्स्ट्रा वाइट स्पेसेस और ये सारी चीज़ें आपने जो डेटा प्री प्रोसेसिंग के मेथड्स होते हैं वो सारे के सारे अप्लाई करने हैं। आपने एक फॉर्म बनाना है जिसके अंदर आपने इनपुट लेनी है अपना डेटा सेट। डेटा सेट आपका कहाँ से आएगा? जब आप प्रोजेक्ट फाइल के लास्ट में देखेंगे तो इस ईमेल के ऊपर आपने इस गूगल ड्राइव लिंक के ऊपर जाना है, ठीक है, और एक्सेस के लिए रिक्वेस्ट करना है टीचर से। वो आपको डाउनलोड करने का एक्सेस दे देंगे। तो आपका जो डेटा सेट आएगा वो एक लंबा डेटा सेट है, आई थिंक कोई अपना 70-80 MB का डेटा सेट है, ठीक है। तो हर बच्चे ने अपना डेटा सेट वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड कर लेने के बाद जो आपके प्रोटोटाइप के टास्क हैं वो यहाँ पे हम देख लेते हैं। पहली चीज़ तो डेटा प्री प्रोसेसिंग करनी है। दूसरा वो कहता है देयर शुड बी एन ऑप्शन विच कैन चेक द डेटा सेट एंड सजेस्ट द रिक्वायर्ड प्री प्रोसेसिंग एंड यूजर शुड बी एबल टू सिलेक्ट रिक्वायर्ड प्री प्रोसेसिंग आर डेटा अगमेंटेशन टेक्निक्स एंड स्किप द रेस्ट, ठीक है। यानी आपके पास चूज़ ऑप्शंस होने चाहिए इन सारों में से कि कौन सा आप चूज़ करना चाहते हैं, ठीक है। यानी वाइट स्पेसेस रिमूव करना चाहते हैं या फिर आप रैंडम सिलेक्शन करना चाहते हैं, रैंडम स्वैप करना चाहते हैं। जो भी सिलेक्ट करेंगे सिर्फ वही चीज़ वहाँ पे डेटा सेट के ऊपर करोगे, अदरवाइज़ वो सारे के सारे स्किप हो जाएंगे। फिर आपने इन्वेस्टिगेट करना है डिफरेंट लर्निंग टेक्निक्स को और सिलेक्ट करना है अप्रोप्रिएट मॉडल को। तो आपने टीचर को इन 4 मॉडल्स में से कोई से 2 मॉडल्स बता देने हैं, ठीक है, क्योंकि हमने 2 मॉडल्स ही यूज़ करने हैं। आपने लॉजिस्टिक रिग्रेशन का उनको बताना है कि हम ये यूज़ कर सकते हैं या फिर नेव बेस यूज़ कर सकते हैं या फिर SVM यूज़ कर सकते हैं या रैंडम फॉरेस्ट हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये मॉडल्स जो हैं ये थोड़े से आपको अपना मतलब समझने में इजी हैं। बाकी जितने भी यहाँ पे मॉडल उन्होंने बताए हुए हैं वो यहाँ पे टफ़ मॉडल हैं। और वैसे शुक्र करें कि टीचर ने आपको ये मॉडल्स वगैरह बताए हुए हैं, अदरवाइज़ हम LSTM मॉडल के अंदर आपका ये प्रोजेक्ट बनाते जो कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन ये मतलब वर्क करता सही तरह से, ठीक है। तो अब क्योंकि हमें चॉइस मिल गई है कि इन सब मॉडल्स में से हम कोई भी मॉडल सेलेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल या नेव बेस या स्पोर्ट वेक्टर मशीन या फिर रैंडम फॉरेस्ट मॉडल में से कोई सा भी चूज़ कर सकते हैं। तो इन चारों में से कोई सा भी आपने टीचर को बताना है, ठीक है। तो अभी हम प्रोटोटाइप की जानिब आते हैं। तो हमने आपको एक ज़िप फाइल दी होगी कुछ इस तरीके से। आपने इस ज़िप फाइल को एक्सट्रैक्ट करना है। जब आप एक्सट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास एक फ़ोल्डर बन के आ जाएगा। इस फोल्डर को फिर आपने यहाँ पे पाथ के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे आपने CMD के ऊपर क्लिक करना है और कोड स्पेस डॉट यहाँ पे आपने लिखना है। अब ये वाला जो प्रोजेक्ट है हमने 2 बच्चों का ग्रुप बना हुआ है, 2-2 बच्चों का, यानी 4 स्टूडेंट्स के लिए बनाया हुआ है। तो दोनों की जो फाइल्स हैं वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। इनिशियली आपके पास कुछ इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा ये जो आपका प्रोजेक्ट है, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, फिर यहाँ पे जाके आपने main.py की फ़ाइल के अंदर जाना है और यहाँ पे आपने इसको रन करवाना है। जब आप पहली बार रन करवाएंगे तो ये आपको मॉड्यूल्स का एरर दे देगा कि ये वाला मॉड्यूल आपने इंस्टॉल करना है, ये वाला इंस्टॉल करना है। तो आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करिएगा, इंशाल्लाह हम आपको समझा देंगे या फिर आपको सोल्यूशन या फिर कंप्लीट रन करवा देंगे आपकी जो एप्लीकेशन होगी। देन जब सारे मॉड्यूल्स के एरर वगैरह ख़त्म हो जाएंगे तो फिर आपको ये वाला लिंक आएगा, आपने इस लिंक को कॉपी करना है और किसी भी ब्राउज़र के अंदर जाके पेस्ट करना है। जब आप पेस्ट करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपका फ्रंट एंड ओपन होके आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपने अपलोड करना है अपना डेटा सेट। हमारा जो डेटा सेट है वो यहाँ पे हमने लिया हुआ है। ओपन पे क्लिक करते हैं तो ये अपलोड हो जाएगा। अब यहाँ पे प्री प्रोसेसिंग की जो टेक्निक्स है वो कौन सी आपने अप्लाई करनी है। हम चाहते हैं कि इसमें रिमूव हो जाएं पंक्चुएशंस और सिनोनिम रिप्लेसमेंट हो जाए। तो ये 2 चीज़ें ही अगर आपके पास होंगी अप्लाई करने से, अदरवाइज़ कोई भी और चीज़ अकर नहीं होगी आपके पास, ठीक है। ये थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि आपका जो डेटा सेट है वो लेंथी डेटा सेट है। आपके सिस्टम में ज़्यादा टाइम भी दे सकता है और आपकी जो प्रोसेसर है उसके ऊपर ये ज़्यादा लोड भी दे सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपके पास आ जाएगा।
ठीक है, जब हमने दो चीज़ें यहाँ पे सिलेक्ट की थी, एक तो रिमूव करवा दी थी पंक्चुएशन और सिनोनिम रिप्लेसमेंट की थी, तो ओरिजिनल डेटा सेट से जब आप इसको कंपेयर करेंगे, आपका जो ओरिजिनल डेटा सेट है वो यहाँ पे है जी, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है आई डू फील लाइक आई एम अलॉट मोर आउटगोइंग देन आई यूज्ड टू बी था दो। तो इसको देखिए इसने क्या बना के पेश किया है। ठीक है, तो यही चीज़ है कि आप जिस भी चीज़ को यहाँ पे डाल रहे हैं वही चीज़ आपकी यहाँ पे आ जाएगी। अगर हम यहाँ पे करते हैं, हम चाहते हैं जी इसमें सेंटेंस क्रॉपिंग हो जाए या फिर रिमूव हो जाए स्टॉप वर्ड्स, जो इंग्लिश के अंदर जो स्टॉप वर्ड्स होते हैं वो सारे के सारे, जैसे कि आई हो गया, डू हो गया, लाइक हो गया, आई एम हो गया, यूज़ हो गया, टू बी हो गया, तो ये सारे स्टॉप वर्ड्स हैं। ठीक है, जस्ट स्टॉप वर्ड्स को हम रिमूव करवा रहे हैं, तो ये सारे के सारे जो स्टॉप वर्ड्स हैं वो यहाँ पे रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, जब तक ये प्रोसेस में होता है तो आपको एक टेम्पलेट्स वाली फ़ाइल के अंदर एक index.html की फ़ाइल मिल जाएगी। यहाँ से हम क्या करवा रहे हैं, सबसे पहले तो एक फार्म यहाँ पे हमने बनाया हुआ है फ़ाइल अपलोड का। ठीक है, जैसे ही CSV की फ़ाइल अपलोड होती है, नीचे हमने चेक बॉक्सेस वगैरह लिए हुए हैं। इन चेक बॉक्सेस का यही मतलब है कि जो भी सिलेक्शन यहाँ से हमने ली हुई है उसी सिलेक्शन पे ये बैकएंड पे जाके काम करें। ठीक है, यहाँ से जैसे ही फार्म का डेटा पोस्ट होता है आपका, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन सा जो प्री प्रोसेसिंग या ऑगमेंटेशन का मेथड है वो टीचर ने अपना यूज़र ने सेलेक्ट किया हुआ है, तो उसी सिलेक्शन के ऊपर जाके हम काम करते हैं। ठीक है, इसके लिए फिर ऑगमेंटेशन के लिए हमने एक फ़ाइल बनाई हुई है augmentation.py। जैसे कि अभी हमने यहाँ पे प्री प्रोसेसिंग की एक टेक्निक यूज़ की हुई है स्टॉप वर्ड्स रिमूवल की, तो यहाँ पे हम स्टॉप वर्ड्स के लिए एक फंक्शन हमने बनाया हुआ है जिसमें हम स्टॉप वर्ड्स को रिमूव करवा रहे हैं। स्टॉप वर्ड्स कौन से होते हैं, इंग्लिश के जितने भी स्टॉप वर्ड्स होंगे, जैसे कि आई, वी, इफ़, दे, एल्स, ये सारे के सारे स्टॉप वर्ड्स हैं। ठीक है, हम दोबारा से यहाँ पे स्टॉप वर्ड्स वाला देख लेते हैं क्योंकि ये टाइम ज़्यादा लगा रहा है। यहाँ पे अप्लाई करते हैं प्री प्रोसेसिंग, तो ये अप्लाई हो जाएगा आपके पास। ठीक है, इसी तरह हर एक टेक्निक को अप्लाई करने के लिए आपके पास यहाँ पे एक ना एक फंक्शन बना हुआ है। लोअर केसेस के अंदर ये टेक्स्ट डॉट लोअर का फंक्शन यूज़ करेगा। पंक्चुएशन को रिमूव करना है तो वो पंक्चुएशन को यहाँ पे रिमूव करेगा। स्टॉप वर्ड्स को रिमूव करना है तो यहाँ पे स्टॉप वर्ड्स को, नंबर्स को रिमूव करना है तो यहाँ पे नंबर्स को, और वाइट स्पेसेस को रिमूव करना है तो यहाँ पे वाइट स्पेसेस को रिमूव कर देगा। ठीक है, अब इन चीज़ों को आपने समझना है कि प्री प्रोसेसिंग स्टेप्स क्या होते हैं। हमने साइबर अब्यूज़ डिटेक्शन वाले प्रोजेक्ट की वीडियोस का लिंक शेयर किया हुआ है ग्रुप के अंदर, आपने देखा होगा, तो वही वीडियोस आपने देखनी है, पहले 3 या 4 वीडियोस, उससे आपको प्री प्रोसेसिंग के स्टेप्स का पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये टाइम ले रहा है ज़्यादा, पता नहीं क्यों ज़्यादा टाइम ले रहा है, लेकिन जब आप करेंगे अपने सिस्टम के अंदर ये काम करेगा। इसी तरह ऑगमेंटेशन के लिए भी हमने यहाँ पे लिया हुआ है। ठीक है, सिनोनिम रिप्लेसमेंट के लिए हमने सिनसेट डिक्शनरी का यूज़ किया हुआ है। सिनसेट आपके पास क्या होता है, एनएलटी के अंदर सिनोनिम की एक डिक्शनरी है, उसमें जितने भी सिनोनिम्स होते हैं किसी भी नेम के, उसके साथ आपने रिप्लेस किया हुआ है। रैंडम इंसर्शन का मतलब है कि कोई भी हम रैंडम वर्ड्स इसमें इंसर्ट करवा रहे हैं। रैंडम स्वैप का मतलब है कि किसी भी वर्ड्स के साथ हम क्या करवा रहे हैं, किसी और वर्ड को स्वैप करवा रहे हैं। ठीक है, इसके लिए भी हमने फंक्शन बनाया हुआ है। रैंडम डिलीशन का आपके पास फंक्शन है, कोई भी वर्ड यहाँ पे हम डिलीट करवा रहे हैं। सेंटेंस को शफल करवा रहे हैं, सेंटेंस को क्रॉप करवा रहे हैं, क्रॉप का मतलब है कि साइज़ में छोटा कर रहे हैं। नॉइज़ इंजेक्शन का क्या मतलब है कि उसमें हम कोई भी वो अपना पंक्चुएशन वगैरह, जैसे कि आई अपना इसमें 1 2 3 हो गया, एक्सक्लेमेशन मार्क हो गया, तो ये नॉइज़ी डेटा होता है, इनको हम यहाँ पे पुट करवाएंगे। ठीक है, इसी तरह बैक ट्रांसलेशन वगैरह आपकी नहीं हो रही और पैराफ्रेज वगैरह यहाँ पे हम नहीं करवा रहे हैं क्योंकि ये चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई भी हम मेथड यूज़ कर सकते थे। ठीक है, जैसे यूज़र कोई भी मेथड यहाँ से सिलेक्ट करता है, जैसे कि सिनोनिम रिप्लेसमेंट है या रैंडम सिलेक्शन है, इंसर्शन है, रैंडम स्वैप है, डिलीशन है, बैक ट्रांसलेशन है, तो ये सारी की सारी फंक्शन वही आपके पास काम करके यहाँ पे आ जाएंगे और फ्रंट एंड के अंदर वही डेटा आपके पास शो होगा। जैसे कि अभी यहाँ पे हम क्या करवाया है, हमने स्टॉप वर्ड्स को रिमूव करवाया था, तो यहाँ पे पहला देखे फील लाइक अलॉट आउट गोइंग यूज दो, तो यहाँ पे आई भी रिमूव हो गया, डू भी हो गया, आई एम भी रिमूव हो गया, देन और आई टू बी ये भी रिमूव हो गया। इसी तरह दूसरे में देखेंगे तो आपको फ़र्क महसूस होगा। ठीक है, ये तो एक बच्चे के लिए आपके पास हो जाएगा। अब दूसरे बच्चे के लिए भी हमने बनाया हुआ है, उसको भी हमने प्रोटोटाइप की जिप फाइल दी होगी। ये हमाद और राफिया का प्रोजेक्ट है।
आपने एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे आपने लिखना है CMD और कोड स्पेस डॉट, यहाँ पे आपने लिखना है। जब आप ये लिखेंगे तो आपके VS कोड के अंदर फाइल्स ओपन होके आ जाएंगी, या फिर वही फोल्डर आपके पास ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे हमने एक ही पाइथन की फ़ाइल बनाई है आपके सिस्टम के अंदर, app.py की फ़ाइल। ठीक है, आपने इसको रन करवाना है। इनिशियली आपको भी एरर वगैरह आएंगे, तो वो एरर वगैरह हम रिमूव करवा देंगे, या फिर जो भी एरर आया है वहाँ से आपने कॉपी करना है और चैट जीपीटी के ऊपर पेस्ट करना है। जब आप चैट जीपीटी के ऊपर पेस्ट करेंगे तो वो आपको कोई ना कोई उसकी पिप इंस्टॉल कमांड वगैरह दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास लिंक आ जाना चाहिए, ये वाला लिंक। यहाँ से हम कॉपी करते हैं इस लिंक को और किसी भी ब्राउज़र के अंदर जाके हम पेस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये इस ब्राउज़र के अंदर हमने पेस्ट किया है। तो ये सिस्टम मेरा थोड़ा सा स्लो हो गया है, यहाँ पे हम करके देखते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपके पास फ्रंट एंड आ जाएगा। यहाँ से आपने चूज़ फाइल पे क्लिक करना है और अपना जो डेटा सेट है वो यहाँ पे आपने अपलोड करना है। जब आप अपलोड करेंगे, यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करेंगे, आपका डेटा सेट लोड होगा और यहाँ पे सजेस्टेड प्री प्रोसेसिंग की जो टेक्निक्स है वो यहाँ पे सिलेक्ट होके आ जाएंगी। देन यहाँ पे आपने अपनी मर्ज़ी के साथ, जैसे कि यहाँ पे हम नॉइज़ इंजेक्शन पे क्लिक करते हैं, तो अप्लाई पे क्लिक करते हैं, तो ये नॉइज़ इंजेक्शन आपकी यहाँ पे अप्लाई होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, जब तक यहाँ से हम आपके कोड को देख लेते हैं। यहाँ पे भी हमने फंक्शन बनाए हुए हैं, जैसे कि पंक्चुएशन को रिमूव करवाने के लिए हमने आपका एक फ़ंक्शन बनाया हुआ है, रिमूव नंबर्स के लिए हमने फ़ंक्शन बनाया हुआ है, वाइट स्पेसेस को रिमूव करवाने के लिए और स्टॉप वर्ड्स को रिमूव करवाने के लिए आपका फ़ंक्शन बनाया हुआ है। सिनोनिम रिप्लेसमेंट है, इसके लिए भी हमने सिन सेट का यूज़ किया हुआ है। रैंडम स्वैप, ठीक है, कोई भी वर्ड्स आपका यहाँ पे स्वैप हो जाएगा। रैंडम डिलीशन, रैंडम नॉइज़ इंजेक्शन के लिए यहाँ पे हमने नॉइज़ के करेक्टर्स वगैरह को अपडेट कराया हुआ है। सेंटेंस शफल यहाँ पे हमने यूज़ किया हुआ है। सेंटेंस क्रॉपिंग यहाँ पे हमने यूज़ किया हुआ है। ठीक है, इनिशियली आपका index.py अपना HTML की फ़ाइल के अंदर एक हमने फॉर्म बनाया हुआ है, जो कि पहले तो डेटा आपका यहाँ से अपलोड करता है। डेटा सेट को अपलोड करने के बाद फिर एक फॉर्म आपका और विजिबल होता है, जिसमें प्री प्रोसेसिंग की टेक्निक्स वगैरह जो यहाँ पे हमने सेलेक्ट की थी वो यहाँ पे आ जाती हैं। फिर जैसे ही हम प्रोसेस के ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है, या अप्लाई के ऊपर क्लिक करते हैं, तो यहाँ से फिर या जितने भी आपके फंक्शंस वगैरह जो आपने चूज़ किए हुए होंगे, तो वो फंक्शंस वगैरह यहाँ पे आपके पास काम करते रहेंगे बैकएंड के अंदर। फिर प्रीव्यू करने के लिए हमने 10 रोज़ का डेटा यहाँ पे लिया हुआ है। ठीक है, फर्स्ट 10 रोज़ का। ठीक है, ओरिजिनल टेक्स्ट कौन सा था और आपकी जो प्रोसेसिंग मेथड है उसको यूज़ करने के बाद आपका जो डेटा है वो किस तरीके से आ गया, वो यहाँ पे हमने शो कराया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे नॉइज़ को इंसर्ट कराया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे स्टेट को इसने हैश यहाँ पे लगा दिया हुआ है टी की जगह। ठीक है, या फिर ई से पहले। इसी तरह फ्रस्ट्रेटेड में भी इसने हैश लगा दिया हुआ है। ये सारी चीज़ें क्योंकि हमने नॉइज़ इंजेक्श करवाई थी, तो यहाँ पे आप ओरिजिनल टेक्स्ट को भी देख लें और यहाँ पे आउटपुट वाले टेक्स्ट को भी देख लें, तो इसमें वही मेथड जो आपने अप्लाई किया था अपना अगमेंटेशन का, वो यहाँ पे आपके पास आ गया। इसी तरह सेंटेंस क्रॉपिंग का भी अगर आप लिखते हैं ये लोअर केसेस और इन सारे से हट के, तो ये भी आपके पास अप्लाई होकर यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए इसमें आई डू फील लाइक आई एम अलॉट, और इसके बाद ये वाला जो सेंटेंस है इसने क्रॉप करके दिया हुआ है। ठीक है, ये वाला मिटा के पहली लाइन इसने दी हुई है। इसी तरीके से ये सारे के सारे एगमेंटेशन और टेक्स्ट प्रोसेसिंग के जो भी मेथड्स हैं वो यहाँ पे काम कर रहे हैं। बाकी इसमें आप कोड को देखें, एक्सप्लेनेशन करना सीखें, चैट जीपीटी पे जाके सारे के सारे कोड को पेस्ट करें, वो आपको समझा देगा कि कौन सा कोड किस लिए यूज़ हुआ है। अगर वहाँ से भी समझ नहीं आती तो फिर आप हमसे रब्ता करें, इंशाल्लाह हम आपको समझा देंगे। लेकिन वो साइबर अब्यूज़ वाले लेक्चर्स आपने देखने हैं, क्योंकि उसमें से भी आपको समझ आ जाएगा टेक्स्ट प्रोसेसिंग क्या होती है।